Well, students, in electrostatic एक मिसकंसेप्शन है। वो मिसकंसेप्शन ये है कि हम कहते हैं लाइक चार्ज बॉडी ऑलवेज रिपेल। पहली बात तो लाइक चार्ज बॉडी ऑलवेज रिपेल ये सही है, बट अंडर सर्टेन गिवन कंडीशंस। या तो दोनों बॉडीज के साइज एक जैसे हों, जैसे मेरे पास एक ग्रीन चार्ज बॉडी है और दूसरी एक रेड है। कैमरा में शायद रेड दिखे आपको। तो अगर मैं ये दोनों लाइक चार्ज बॉडी हैं तो ये रिपेल करेंगी, अगर ये अनलाइक चार्ज बॉडी हैं तो ये अट्रैक्ट कर लेंगी। ठीक हुआ। अगर एक बॉडी बड़ी हो, बहुत बड़ी साइज में, जैसे कि ये, और दूसरी बॉडी छोटी हो लाइक दिस, तो अगर ये दोनों लाइक चार्ज बॉडी हैं तो जैसे ही मैं इनको पास लेके आऊंगा तो आप सोचते होंगे कि इसमें रिपल्शन हो रही है, बट रिपल्शन नहीं, ये अट्रैक्ट हो गए। आप पूछेंगे सर ये अट्रैक्ट क्यों हुए, किस वजह से हुए? यहां एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है? ये पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, तो ये बॉडी के ऊपर जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है एज कंपेयर टू द स्मॉल बॉडी, ये सारे के सारे चार्ज पुश हो जाएंगे, इसके भी चार्ज पुश हो जाएंगे। ठीक है। और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पुश करेगी पॉजिटिव चार्ज को अवे और अट्रैक्ट कर लेगी नेगेटिव चार्ज। तो क्या हुई? अट्रैक्शन, इंडक्शन। बेसिकली जो लाइक चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट करती हैं, दे शुड बी कंपेरेबल इन साइज। उनके जो साइज हैं वो एक जैसे होने चाहिए। अगर एक बॉडी बहुत बड़े साइज की है, एक बॉडी बहुत छोटे साइज की है, तो उनमें रिपल्शन की बजाय, instead of repulsion, there will be attraction. Phenomenon is electrostatic induction. But point like charge bodies always repel, or point unlike charge bodies always attract, because point charge body is just, you cannot have induction in that पॉइंट चार्ज बॉडी। तो सर ऑगस्टिन डे कूलम ने जो ये लॉ बनाया, ये पॉइंट चार्ज बॉडीज के लिए बनाया। तो जब भी हमें कूलम्स लॉ को अप्लाई करना है तो हमें बड़ी बॉडी को भी पॉइंट चार्ज बॉडी में कन्वर्ट करना होगा, तभी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइन चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वॉल्यूम सरफेस, वो स्टडी करते हो। थैंक यू।